मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। स्वागत है आपका मिशन कामयाबी के ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे हमारे चैंपियन वर्कमैन रमनजीत जी और गोपाल जी से, जिन्होंने अपने सपनों की उड़ान और अपनी मेहनत से कामयाबी के ऊंचे आयाम हासिल करे हैं। रमनदीप सिंह आरएमयू ग्रेड पीतमपुरा 2 ग्रेड में टेक्निकल इंचार्ज के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने इन हाउस रिपेयरिंग ऑफ बीपीआई, LT-ABC लोड मॉनिटरिंग डिवाइस डेवलपमेंट और आरएमयू रिवाइवल जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए न सिर्फ एफिशिएंसी इंप्रूव करी, साथ ही ओपेक्स भी रिड्यूस किया। मेरा नाम रमनदीप सिंह है और मैं टाटा पावर में लास्ट 7 ईयर से काम कर रहा हूँ। मेरा डिपार्टमेंट है RMU वर्कशॉप। लास्ट ईयर टाटा पावर ने मुझे चैम्पियन वर्कमैन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। इसका कारण यह था कि हम लोग हमारे जो RMUs हैं उसमें BPIs यूज़ करते हैं हम लोग, तो उस BPIs की जो कॉस्ट होती थी O&M में वो 3600 होती थी, जिसको हमने इन हाउस रिपेयर करके बनाकर उसकी कॉस्ट को हमने रिड्यूस किया, जिसकी कॉस्ट अब 100 रुपीज़ आती है। सेकेंडरी जो हमारे RMUs होते थे वो फ्लैश होते थे, जिसमें बुशिंग ख़राब हो जाती थी और हम लोग वेंडर से अगर बोलते थे कि ये रिपेयर कर दो तो वेंडर हमें कहता था कि नहीं, ये रिपेयर नहीं हो सकता। तो हमने उसको भी इन हाउस रिपेयर करने की कोशिश की, जो सक्सेसफुल हुआ और जिसका O&M में कॉस्ट अराउंड 9600 है। तो हमने अपनी कोशिश करके कॉस्ट को सेव करने की कोशिश की। RMU वर्कशॉप की डेली मैनेजमेंट शीट मेंटेन करते हुए रमनदीप जी ने TQM भी फॉलो किया। अपने सराहनीय योगदान के लिए रमनदीप जी को साल 2021-22 में चैंपियन वर्कमैन अवार्ड से नवाजा गया। Namaskar. Myself is Maninder Singh Bhatia, working as an HOG in FLC and Switchgear department. Ramandeep is associated with us since last few years and he is dedicatedly working on RMUs and ACBs. His major achievements is that he has saved lots of money last year by making an in-house BPIs of just ₹100. He is very commendable in his job and always work for quality first, which is the motto of our company as well. मिलते हैं हमारे दूसरे चैंपियन वर्कमैन गोपाल से, जो बिजनेस यूनिट पूट कलां डिस्ट्रिक्ट मंगोलपुरी में सीनियर टेक्निकल इंचार्ज के पद पर कार्यरत हैं। गोपाल जी ने अपनी मेहनत और हार्डवर्क से अपने जोन में न सिर्फ रिलायबिलिटी इंप्रूव करी, साथ ही साथ सैडी और सैफी भी रिड्यूस करे। मेरा नाम गोपाल है, मैं जोन 519 में पिछले 6 साल से कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पे मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ZSO हूँ। मैं यहाँ पे शिफ्ट में ड्यूटी करता हूँ और सेफ्टी मार्शल हूँ, फ्लोर मार्शल हूँ और प्रोटेक्शन चैम्पियन हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ZSO के लिए हमारे जोन में रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर पॉइंट बेस्ड मेंटेनेंस होती है। हमने अपने जोन के अंदर जितनी भी हमारे ब्रेकर्स पर रिले लगी हुई हैं, हमने उस पर सभी पर ट्रायल ट्रिपिंग चेक करी है ताकि हम उसमें देख सकें कि हमारा ब्रेकर सही वर्किंग में है या नहीं है। और हमने उसको अपनी जितनी भी रिले हैं हमारी, हमने उनको पावर अप किया हुआ है और रेगुलर हम उसकी चेक करते रहते हैं ताकि हम किसी फॉल्ट कंडीशन में हम उस फॉल्ट को वहीं पर रोक सकें। थर्ड, ये PM05 DT मेंटेनेंस की प्रॉपर तरीके से हमें प्लानिंग करना। पहले हम उसका सर्वे करते हैं, उसके बाद आउटेज प्लान करते हैं, फिर उसके बाद आउटेज लेते हैं और जो पॉइंट्स हमने सर्वे में निकाले हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से अटेंड कराते हैं। फोर्थ ये है DT मीटर रेक्टिफिकेशन के काफ़ी केसेस हमारे पास है। EAG से आते हैं कुछ, हम भी अपने साइडों पर देखते हैं कि जिनकी वायरिंग चोरी वगैरह हो जाती है या मीटर बॉक्स वगैरह टूट जाते हैं, तो उनको भी हम प्रॉपर तरीके से आउटेज लेकर हम उनको रिप्लेस और अटेंड करते हैं। PM05 में भी हमने ऐसे काफ़ी केसेस हमने अटेंड कराए हैं। गोपाल जी की डेडिकेशन और रेगुलर मॉनिटरिंग से न सिर्फ ट्रिपिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स रिड्यूस हुई, बल्कि सैडी में 40% और सैफी में 37% की रिडक्शन भी हुई, जिसके लिए साल 2021-22 में चैंपियन वर्कमैन का अवार्ड भी मिला। मेरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता है और मैं एज ए जोनल मैनेजर BU 519 में कार्यरत हूँ। मेरे अंडर मिस्टर गोपाल सीनियर टेक्निकल इंचार्ज के पद पर कार्यरत है। यह बहुत ही सिंसियर, हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड एम्प्लॉई है। इसका मेजर कंट्रीब्यूशन प्रिवेंटिव ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन एक्टिविटीज़ में रहा है। इसकी मदद से हमने करीब 100 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर लास्ट ईयर मेंटेन किए और एज ए रिजल्टेंट हमारा ट्रांसफार्मर फेलियर बहुत कम रहा। हमारे जोन की रिलायबिलिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। लगभग 30% सैडी और सैफी में रिडक्शन रहा है।
इसके अलावा वह सेफ्टी मार्शल के पद पर भी कार्यरत है और एडिशनली वह TQM एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उसकी मदद से हमने 1 क्वालिटी सर्कल और 6 प्रयास प्रोजेक्ट्स रजिस्टर किए। इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं मिशन कामयाबी के इस एपिसोड के अंत पर। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे कुछ और इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ मिशन कामयाबी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।